दोस्तों, आप दुनिया का कोई भी फाइटर जेट उठाकर देख लीजिए। अगर आप उसकी ताकत के बारे में जानना चाहते हैं या उसकी ताकत का अनुमान लगाना चाहते हैं तो आपको तीन चीजें देखने की आवश्यकता होगी। एक तो उसका इंजन, भाई आपका जो फाइटर जेट का ढांचा है उसे प्रॉपर उड़ा सके, अच्छी स्पीड पर उड़ा सके, मैनवर्स करा सके। इस वजह से उसका इंजन काफी ताकतवर होना चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट आपके फाइटर जेट के लिए होती है अच्छा इंजन। दूसरी अगर बात की जाए तो सिचुएशनल अवेयरनेस। आपका फाइटर जेट दुश्मनों को देख ले, दुश्मनों से बच सके, दुश्मनों को लॉक कर सके। इस तरह की कैपेबिलिटी आपके फाइटर जेट के अंदर होनी चाहिए, जो देता है उसका एवियोनिक्स, रडार सिस्टम, उसके सेंसर्स वगैरह और उसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट। और ये सारी चीजें मिलकर सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। तो फाइटर जेट में दूसरी सबसे ताकतवर चीज यही वाली होती है। लेकिन तीसरी चीज की अगर बात की जाए जो कि आपके फाइटर जेट को ताकतवर बनाती है, उसमें आता है उसका वेपन पैकेज। जितनी वैरायटी के हथियार होंगे शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक, उतना आपका फाइटर जेट अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। अब भारतीय फाइटर जेट्स की अगर बात की जाए तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें बहुत शानदार लेवल तक जा चुकी है। अमेरिकन यूरोपियन इंजन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस की बात की जाए तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तेजस हमारे शुरुआती फाइटर जेट में ही हम लोगों ने AES रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया है। तो कहने का मतलब दो चीज़ें इसकी बड़ी शानदार हो गई। अब अगर तीसरी चीज़ की बात की जाए तो उसमें भी भारत पिछड़ता नहीं है, और वो है इसका वेपन पैकेज। भारतीय स्वदेशी फाइटर जेट्स का जो वेपन पैकेज है वो लाजवाब है। उसमें बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है। यहाँ तक कि जो हमारा स्वदेशी फाइटर जेट नहीं भी है, यानी Su-30 MKI, उसके लिए भी हम लोगों ने जो वेपन पैकेज सेट किया है, DRDO की तरफ से बनाई गई सारी की सारी मिसाइलें और गाइडेड बॉम्ब वगैरह, वो लाजवाब है। इस वजह से दुश्मनों को इसके बारे में पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दुश्मन इस बात के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि अब ये फाइटर जेट न जाने अपने तरकश से कौन सा तीर निकालेगा। कहने का मतलब इतनी वैरायटी के हथियार हैं कि दुश्मन अनुमान लगा ही ना पाए। लेकिन इसके बाद भी भारतीय वायुसेना की भूख खत्म नहीं हुई है, और ये भूख लेकर जाती है आपको जीत की तरफ। जी हाँ, भारत लगातार संपर्क कर रहा है कि यूरोपियन हथियार भी अब भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने। और बड़ी बात कि बिना यूरोपियन फाइटर जेट के, यानी स्वदेशी फाइटर जेट में ही यूरोपियन हथियारों का भी इस्तेमाल हम लोग कर पाए। यानी ये एक एडिशनल कैपेबिलिटी हमारे फाइटर जेट को देने की कोशिश की जा रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है SRM मिसाइल। विजुअल रेंज में जो शॉर्ट रेंज मिसाइल आती है ईयर टू ईयर के मामले में, जो कि दुनिया में बहुत ज्यादा नामची है, इसे MBDA बनाता है। MBDA हम जानते हैं कि यूरोपियन कंसोर्टियम है, और यही मिसाइल रफाल के वेपन पैकेज में भी शामिल है। और अच्छी बात यह है कि BDL के साथ MBDA की डील साइन हुई है, जिसके तहत लाइसेंस देकर भारत में ही इन मिसाइलों का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। तो रफाल की रिक्वायरमेंट तो हम लोग इससे पूरी कर ही सकते हैं, साथ में हमारे जो स्वदेशी फाइटर जेट हैं उनमें भी हम लोग इनका इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि फ्रांस की तरफ से जो हैमर मिसाइल इस्तेमाल की जाती है रफाल के अंदर, वो भी भारत अब अपने फाइटर जेट में इस्तेमाल कर पाएगा, स्वदेशी फाइटर जेट में। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ जो स्वदेशी मिसाइलें हैं जो DRDO द्वारा बनाई गई है, उनका इस्तेमाल भी हम लोग कर पाएंगे रफाल के अंदर। कहने का मतलब दोनों ही तरह के हथियारों में सिमिलरिटीज अब लाने की कोशिश की जा रही है। इसी की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है स्कैल्प क्रूज मिसाइल का। हम सभी जानते हैं कि स्कैल्प क्रूज मिसाइल एक स्टेल्थ टाइप की क्रूज मिसाइल है, नेक्स्ट जनरेशन है, और रफाल के वेपन पैकेज में ये प्राइम वेपन है। तो बताया जा रहा है कि अब इसे भी हम लोग भारत में मैन्युफैक्चर करके भारतीय स्वदेशी फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, खबर बहुत बड़ी है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ सब कुछ। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना चाहती है कि स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल हम लोग ऑप्शन के तौर पर तेजस MK-1A, मार्क 2 और M का जैसे फाइटर जेट में कर पाए। वैसे इसका बेहतरीन ऑप्शन हमारे पास है। स्कैल्प मिसाइल तो सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि हमारे पास स्वदेशी ब्रह्मोस NG मिसाइल होगी, जो कि हम हमारे स्वदेशी फाइटर जेट में इस्तेमाल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो सुपरसोनिक होगी। स्कैल्प मिसाइल की तुलना में वो बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट होगी, लेकिन फिर भी हमारे पास एक वैरायटी हो। इस वजह से भारतीय वायुसेना चाहती है कि ब्रह्मोस NG के साथ साथ स्कैल्प स्टेल्थ मिसाइल भी अब हम लोग हमारे फाइटर जेट में इस्तेमाल कर पाएं। इसके लिए बातचीत चल रही है, और बताया जा रहा है कि BDL MBDA के साथ मिलकर इसकी भी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में शुरू कर सकता है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल की बात की जाए तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेल्थ मिसाइल है जो कि रडार्स के पकड़ में नहीं आती। वैसे ही क्रूज मिसाइल्स को रडार पकड़ ले, ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स का जो एल्टीट्यूड होता है वो काफी कम होता है, काफी लो एल्टीट्यूड पर उड़ सकती है, मैनवर्स करती है और काफी तेज चलती है। इस वजह से इन्हें रडार सिस्टम पहले नहीं पकड़ पाते। लेकिन इसके बावजूद अगर इसे स्टेल्थ प्रॉपर्टी के साथ बनाया जाए, इसका RCS शुरुआत से ही कम रखा जाए, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि दुश्मन इसको पकड़ पाए।
और स्टेल्थ टाइप की कोई क्रूज मिसाइल स्वदेशी तौर पर भारत के पास इस समय है भी नहीं, तो ये हमारी उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेगी। जो भी दुश्मनों के हाई वैल्यू टारगेट्स हैं और सबसे बड़ी बात कि दुश्मनों के वो इलाके जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से प्रोटेक्टेड हैं, उन सभी को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल आप बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। ये ऐसी परिस्थिति के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मिसाइल मानी जाती है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से इस मिसाइल का अब लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने की कोशिश की जा रही है एंड ये होगा। बहुत जल्द हमें ये खबर भी मिल जाएगी कि इसके लिए दोनों ही देशों के बीच में सहमति बन चुकी है। इसके अलावा ये हमारा एक और मकसद पूरा कर देगी और वो ये है कि चाइना इस बार काफी कंफ्यूज होगा। जब चाइना के ऊपर अटैक किया जाएगा तो चाइना इस बात का निर्धारण नहीं कर पाएगा या अनुमान नहीं लगा पाएगा कि भारत यहाँ पर किस मिसाइल से अटैक करने वाला है। क्या भारत ब्रह्मोस से करेगा या फिर भारत स्कैल्प मिसाइल से करेगा। दोनों ही मिसाइलों की रेंज, कैपेबिलिटीज वगैरह अलग अलग है। दोनों ही मिसाइलों को मार गिराने के लिए, उन्हें डिफेंड कर पाने के लिए आपको अलग साजो सामान चाहिए। तो ये परिस्थिति चाइना के लिए बड़ी विकराल होगी। इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।